बताइए कैसा लग रहा है? आप बताइए फ्रेंड जी, कैसी लग रही? लग रही हूँ ना। तो दोस्तों, हैदर की बेगम पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और लग रही हूँ ना। तो हैदर की बेगम हम तुम्हें बता दें कि तुम कैसी लग रही हो। तुम एक बच्चा पैदा करने की मशीन लग रही हो, दैट्स ऑल। इसके अलावा हैदर की बेगम तो कुछ भी नहीं लगती, ठीक है ना। केवल बच्चा पैदा करने की मशीन और जो तेरे को एंटरटेन करना होता है ना, मतलब समझ जाओ किसको, बस वही लग रही हो हैदर की बेगम, वही लग रही हो। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं लग रही हो, समझ गई ना। तो दोस्तों, ये अपने आप को कहती है पक्की कट्टर सनातनी। सचमुच में ये कट्टर सनातनी है किधर से? हमें तो ये कट्टर मुसलमानी लग रही, कट्टर मुसलमानी, ठीक है ना। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, बुरा मत मानियो, आपसे रिलेटेड ये कोई बात नहीं है। मेरे सारे मुसलमान बहन भाई बहुत अच्छे। बस मैं इस ना हिंदू ना मुसलमान और ना ही कोई और जाति को फॉलो करने वाली इस लेडीज के बारे में बात कर रही हूँ, 2 कौड़ी की। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन आगे स्टार्ट करते हैं, जरा इनको झेलते हैं। हमें माल दिखा दो। माल ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। वैसे हैदर की बेगम, तुम कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर लो, सनातनी बनने की कोशिश कर लो, लेकिन जो तुम्हारी असलियत है ना, वो तुम्हारे मुंह पे ही आ जाती है। तुम्हारे गंदे गंदे शब्द, तुम्हारी गंदी गंदी सोच। अब यही देख लीजिए, माल मतलब इसको सास बोलती है, चमची चाची को ही अपनी सास बोलती है। सास के साथ कौन से शब्द यूज करे जा रहे हैं, मतलब कुछ भी किसी को बोलो। ये कहने को ये 5 बच्चों की माँ है और छठा पेट में लिए घूम रही है, लेकिन इनकी लैंग्वेज जरा देखिए, क्या इनसे शिक्षा ली जा सकती है। ये आई है पाकिस्तान से, बड़ा आदर्श अच्छी नारी जो सब पे पड़ गई भारी बन के आई हुई है, लेकिन इसकी सोच जरा देखिए। इसके मुंह पे हमेशा आप देखिए बाजारू शब्द होते हैं, बाजारू शब्द, क्योंकि ये ऑलरेडी है, ये ऐसी है। क्योंकि माल, यार, जान, जानू, फलाना, ढिमका, यही बस बोलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इनके अंदर फितरत है ना, जो इनकी, वो बाहर उमड़ के बाहर आती है। तो हैदर की बेगम, तुम कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर लो, ठीक है ना, लेकिन सबको दिखता है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी असलियत क्या है। तुम एक पाकिस्तान की वो औरत हो जिसे पाकिस्तान से भगा दिया गया, हिंदुस्तान में भी सिर्फ वही घास डाल रहे हैं जो तुम्हारा यूज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जरा इनको और झेलते हैं। शॉर्ट में और सुंदर तो बहुत है, शॉर्ट है। अरे चमची चाची, तुम्हारा चैनल डाउन होगा तो तुमने दूसरा तरीका निकाल लो जो भगौड़ी को फंसाने को, ठीक है ना। तो भैया, सारी सेल ये भगौड़ी को ही करेगी। अपने सारे जो सामान लाती है, इसकी सेल सारी जो है सब भगौड़ी को करेगी, खूब इसको फंसा के। और इसको भी चाहिए, और क्या कह रही, शर्ट है शॉर्ट। अरे तू पहनती नहीं है क्या? तू तो अगवाड़ा पिछवाड़ा तेरा सब देखा है लोगों ने, तू कैसे दिखा के पहनती, तो शॉर्ट्स भी पहन लेगी तो क्या दिक्कत है। तो भाई ड्रामेबाजी इतनी करती और सारे काम वही करती है। मतलब अभी तक मैं सर से पल्लू नहीं हटाती। आपने देखा होगा, बाइक पे जा रही है तब इसको पल्लू का होश नहीं है, जानबूझकर। मतलब ये एक सेलिब्रिटी बन चुकी है मैडम। ये जो है ना ढोंग ड्रामे इनके अब धीरे धीरे सामने आ रहे। ऐसी पार्लर में बैठी थी तो पार्लर में कौन सा पल्लू इसके सर पे था, मतलब। तो अब ये बताइए कि हाँ ठीक है, पार्लर में तू काम करा रही थी तो जाहिर सी बात अपनी वीडियो हटा देती, स्किप कर देती, इस पे तेरे सर पे पल्लू नहीं था। नहीं, इनको अब दिखाना है कि हम कितने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं, हमारे पास दुनिया की फंडिंग आ रही है, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ हिंदुस्तान में जो हो रहा है ना इस भगौड़ी के जरिए से, वो समझ लीजिए बहुत कम ही है। आगे देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, जरा इसको और झेलते हैं। देखो बबीता
रानी, हम तुम्हें एक राय दे रहे हैं कि इस औरत से अपने हो सके तो घर में बुलाना बंद कर दो। देख लो ना, तुम्हारी जो है ना जवान लड़कियों के सामने, जवान लड़कों के सामने ये टी 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 करके दिखा रही, देख लो, और काय को दबा दबा के दिखा रही थी, आप सबने देख लो। तो मतलब इस औरत का कुछ भी नहीं किया जा सकता भाई, ये औरत कुछ भी करेगी, सबको बिगाड़ के रख देगी, सबको उल्टी शिक्षा देती है। सोचो बबीता रानी के यहाँ पे जवान लड़का लड़की सब खड़े हुए हैं और ये टी 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 बजा रही, टी 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 क्या बजा रही थी आपने भी देख लिया। तो भैया इस बेशर्म औरत को कुछ भी मत कहो कि भाई ये क्या कर सकती है, किसी के भी सामने गंदा प्रदर्शन कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई इनकी फितरत ही यही है ना। वो कहावत है ना कि जो इंसान के अंदर होता है वो निकल निकल के बाहर आता है, और ये अपने आप को सनातनी कहती है। हमें तो ये कहीं से सनातनी नहीं लगती, अब तो ये पता सबका मिश्रण लगता है। कुछ भी कहो बबीता रानी, तुम भी खूब मस्कर खाने में आ गए हो भाई। इसके जरिए से तुम पहले YouTube से कमाना सीखी थी, ठीक है ना, और अब ये से सेल कर करके सामान इससे कमाओ, खूब कमाई करो। और ये भगौड़ी तो इसे तो चाहिए ये मुफ्त की चीजें, तो जाके घुस जाती जाके, क्योंकि हम मुफ्त की रोटी बना रही थी ना बबीता रानी, मेरे लिए चाची खाना बना रही है, सासू माँ खाना बना रही है, तो सासू माँ तेरे लिए खाना नहीं बना रही थी, बल्कि अपना ये सेल करवाने के लिए, मस्का लगाने के लिए तुझे 2 रोटी खिला रही थी। ये तो हमें सबको पता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो भी ये शॉपिंग करती है अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा हाई फाई दिखाने के लिए करती, ना तो इसे बच्चों से मतलब है ना किसी चीज से मिलकर। हाँ वो थोड़ा बहुत मीरा है ना उसको इसलिए दिखाती है क्योंकि अब मीरा के जरिए यहाँ की नागरिकता लेने के लिए ये कोशिश कर रही है, उसके इसलिए मतलब उसका सारा प्रदर्शन करती है, मेरी बेटी मेरी बेटी। और वो 4 बच्चे, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई यहाँ वजूद, कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ नौटंकी ड्रामा लेकर हिंदुस्तान में आई है और ये बड़े अपने मंसूबे के साथ आई है। लेकिन हाँ, इसका मंसूबा आपको बता दूं कि ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। बहुत अच्छी खबरें अब आपके सामने आने वाली है, बहुत बढ़िया अपडेट आने वाले हैं, क्योंकि कार्रवाई चल रही थी। भले ही सामने आके मोमिन सर नहीं कह रहे, लेकिन कार्रवाई कोई बंद नहीं हुई, सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। आगे समय के साथ सब निकलकर सामने आएंगी। चलो दोस्तों जरा इसको और झेल लेते हैं। वो तो है, लिखा क्या है बेबी? विप्स। विप्स, अच्छा विप्स मतलब सॉफ्टली। अच्छा पता है दोस्तों, ये औरत वाकई में बहुत ड्रामेबाज है। इसको खूब अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आता है और इसने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर भी ये उस लड़के से पूछ रही है कि इसमें क्या लिखा, क्या उसने पता गलत पढ़ के बता दिया बिप्स, जबकि लिखा वाइफ्स, ठीक है। तो ये अभी जो आगे चल के ये वाइफ्स ही बोलेगी, क्योंकि इसको पता है कि क्या लिखा हुआ है। अरे ये वेल ट्रेंड औरत है, वेल ट्रेंड, यहाँ सिर्फ उल्लू बनाने आई है इंडिया में सभी को। ये समझती है सब पागल है और ये अपनी आप को यहाँ पे प्रदर्शित भी कर देती है कि हाँ मैं देखो क्या बोल रही हूँ और मैं बहुत होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं एक क्या नाम है यहाँ इंडिया को नुकसान पहुंचाने आई हूँ। ये भी बात बता देती अपने मुंह से ही, इसने ये अभी क्लियर कर देगी खुद यहाँ पे। तो दोस्तों इसको हल्के में लेना बंद कर दो, ये नॉर्मल औरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, एक छोटा सा मकान नहीं बना पाते, और ये देखो कहाँ इतना बड़ा प्लॉट लेकर और ये देखो उस पर घर बनवा रही है। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल सही कह रहे थे सिस्टर हमारे कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। सीमा इधर वर्ल्ड ट्रेन है, 4 बच्चे भी प्लानिंग करके लेके आई और यहाँ पे लगातार बच्चा पैदा करने की मशीन बन चुकी है। फिर इसका मटका में कूड़ा कचड़ा भर चुका है, पता नहीं अब किसका बच्चा उठा के लाएगी। मीरा बोल के किसका बच्चा है, लप्पू का बहन का बच्चा मीरा दोस्तों।